कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज लेह में दिफाई इंस्टीट्यूट हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च का दौरा किया, जहां अफसरों के जरिए उन्हें इनकी तहकीकी सरगर्मियों के बारे में बताया गया। जी किशन रेड्डी ने थक्से आश्रम का दौरा किया और बौद्ध मजहबी रहनुमा कौशिक थक्से से मुलाकात की। लेह में वज़ीर ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी और लद्दाख मुत्तहिदा कमेटी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी किशन रेड्डी ने छठे शेड्यूल पर हुकूमत की जानिब से वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि छठे शेड्यूल का वादा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि मरकज चुनाव से कबल ही इसके निफाज की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से ताखिर हो गई। इलेक्शन हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लद्दाख का जनता का इम्पोर्टेंट है। और जो आजू बाजू ये सेंसिटिव स्टेट है, इसी समय पे इलेक्शन बायकॉट करना एक मैसेज ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं सब लोगों को बुला के बात किया है, क्योंकि पहले भी बता चुका है हमारा एमपी, आदरणीय एमपी बार बार हमारे को आके बताए हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होना चाहिए। इस दृष्टि से हम सोच रहे, मगर कोरोना 8 महीने से कोरोना है, कोरोना में कोई काम सरकार का नहीं हुआ। अब बताना चाहता हूँ अच्छा 6 शेड्यूल मैं पहले बता चुका हूँ। 6 शेड्यूल 4th स्टेट में 6 शेड्यूल एक प्रांत में एक जगह के लिए, एक स्टेट में एक छोटा सा जगह के लिए 6 शेड्यूल होते हैं, पूरा स्टेट के लिए 6 शेड्यूल नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका सेफगार्ड कैसा करना है उनसे मिलकर बात करेंगे। आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, आप लोग मीन्स लद्दाख एंड कारगिल के जनता को बुलाकर आपका प्रतिनिधियों से बातचीत करके हम रास्ते में चलने वाले। कल शाम 4 बजे और 4:28 पर हिंद चीन सरहद पर वाक़ शिवक गांव में जलजले के झटके महसूस किए गए। इससे शिवक की राबिता सड़क को नुकसान पहुंचा, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जलजले के झटकों से दुरबुक से डीबीओ की सड़क बहुत हद तक टूट गई है। जलजले के झटकों से चट्टान खिसकने का वाक़या पेश आया है, जिसके चलते अगियाम शिवक सड़क जाम हो गई। उधर पांपुर पुलिस ने आज लितरबल पुलवामा पांपुर में HP गैस प्लांट के करीब एक स्कैंडल को मंजर आम पर लाया है। गैस प्लांट की पार्किंग में कुछ ड्राइवर टैंकरों से गैस निकालते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, साथ ही 6 टैंकरों को जब्त किया है। पांपोर में हाल ही में एक केरोसिन स्कैंडल सामने आया था और आज एक और स्कैंडल सामने आया है, जिसको पुलिस ने तश्त अज़माम किया है। ये जो पार्किंग है यहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर कुछ ड्राइवर टैंकरों से गैस निकाल कर उसे ब्लैक बेचते थे और पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है ऐसे काम इससे पहले भी यहाँ किए जा रहे थे, ताहम पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था। ताहम आज पुलिस ने यहाँ छापामारी की और छापामारी के दौरान यहाँ इन ड्राइवरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, पांपोर। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने आज जन अभियान के तहत दरियाई विशु पर वाक़ अचतल गांव में बांध का संग बुनियाद रखा। दरियाई विशु के आसपास मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई थी। इनकी जो दीरीना मांग थी फ्लड प्रोटेक्शन, तो इसको हमने आज 50-50 फीट ऊपर से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लोगों की ये जो डिमांड थी वो मीट आउट हो गई और फर्स्ट फेज में हम 28 लाख रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं। इसको कन्वर्जन मोड में हमने लिया है 14 FC, नरेगा और CD पंचायत में। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि आगे भी हम ये जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स, मैंने लोगों से भी बात की, अभी इनकी डिमांड्स जो हैं वो वाकई एक है कि एक प्ले फील्ड भी यहाँ होना चाहिए और एक कम्युनिटी। शोपियां में लोग कोविड गाइडलाइंस और SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ बेशतर लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में समाजी कारकुनों ने मास्क बेदारी मुहिम चलाई और बिना मास्क के घूम रहे लोगों में मास्क तकसीम किए। जब ये बीमारी फैलती थी तब सब लोग यही कहते हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, लेकिन अब ये दिन ब दिन जब ये बीमारी बढ़ती जा रही है तो आप देखिए यहाँ पे कोई मास्क सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रही जा रही है। आप शोपियान में देखिए, जो शॉपकीपर सामान बेचता है वो बिना मास्क के बेचता है, जो कसाई गोश्त बेचता है वो बिना मास्क के बेचता है। मेरी पुरजोर गुजारिश है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे एक सुकाड़ होना चाहिए। जो भी दुकानदार बिना मास्क के दुकान खोले उसके दुकान सील होना चाहिए। जो ड्राइवर बिना मास्क के गाड़ी में बिना मास्क के उसमें सवारी हो उसकी गाड़ी सील होनी चाहिए। जब सोशल डिस्टेंस का उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखना था स्टार्ट में, तो ज़बरदस्त ख्याल रखा गया।
बहुत ही केयर किया गया। लेकिन अब जब रोज़ बरोज़ पूरे इंडिया में लाख सवा लाख पेशेंट्स निकलते हैं, हमारे कश्मीर में भी बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन हम ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज अ सोशल एक्टिविस्ट सभी अपने शोपियां के रहने वालों से कि अभी ये बीमारी कम नहीं हुई है, ये बीमारी बढ़ रही है। आप खुदारा कम से कम उस फैमिली से बात करिए जिनका कोई बीमार है या जिनके किसी रिलेटिव की डेथ हुई है। क्रीरी के कलंतरा पाइन में कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट करने के लिए टेक्निकल मशीनरी और अद्वियात भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अस्पताल में होनी चाहिए थी, इस वक्त ये बीमारी के हालात में होनी चाहिए थी सहूलियत हम बेचारों को, तो मगर कुछ नहीं यहाँ पर मिलता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर 2-3 है क्या कोई नहीं का कहना, हम तो बनी बला से आ रहे हैं कुछ PSG करान कम की एक्सरे मशीन पुरान डिजिटल करान कम की डॉक्टर साहिबान डॉक्टर रिट्यूनस में थोमुत 3 डॉक्टर योर कर फंक्शन कह फेसिलिटी कहें मेडिकल कॉलेज कर एनाउंसमेंट कर मगर तुम सो कॉलेज आन योर कर खुशी वात योर वोत कहें। हजरत रात अगर बेमार ग सिर्फ कुम खदमतगार रात बाकी डॉक्टर और ये गवर्नमेंटन 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये लगे तो क्या मरकज इलाक ये सारी वन हस्पताल फलन जाए अन पिल तन वनस कहें। प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत अनंतनाग में कई स्ट्रीट वेंडर्स में 10,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर टाउन हॉल में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने ये चेक तकसीम किए। बीजेपी यूटी सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा खान ने कहा है कि आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर की तामीर नौ के ख्वाब को मजीद तक़वियत फराहम होगी। अनंतनाग में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान फरीदा खान ने इन बातों का इजहार किया। बीजेपी लीडरों ने अपने खिताब में कारकुनों से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर को जो अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने जो पैकेज दिया है वो है 1350 करोड़ रुपए का। इससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और मिल रहा है। अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत लेवल पे भी हमारी पंचायत सारी एम्पावरमेंट हुई है, उनको बहुत कुछ मिला है और आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिल रहा है। डीडीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने जिला में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले बैक टू विलेज प्रोग्राम तीसरा मरहला के मौसर निफाज के लिए लाइन डिपार्टमेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में फैसला किया गया कि बैक टू विलेज प्रोग्राम तीसरा मरहला को जिला के 9 ब्लॉक्स में नाफिज किया जाएगा। गांदरबल में फिट इंडिया मूवमेंट दौड़ का इनाकाद अमल में लाया गया, जिसे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने झंडी दिखाई। इसमें महकमे के ओहदेदारों और तलबा समेत रनर्स ने शिरकत की, जो मनीगाम बाईपास जंक्शन से शुरू हुई और पुलिस स्टेशन लार गांदरबल पर इख्तिताम को पहुंची। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत आज स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में एक दौड़ का एहतमाम किया गया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने रेस को हरी झंडी दिखाई। रेस में स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि महकमे तालीम के अफसरान और अमला भी इस मौके पर मौजूद था। लाइन ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जिला इंतजामिया के इश्तराक से अनंतनाग में मुनाकिदा जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस टूर्नामेंट में जनूबी और वस्ती कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली टीमों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण और चेयरमैन जावेद अहमद टाग भी मौजूद रहे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से गुज़िश्ता 30 सालों के बाद पहली मरतबा गारमेंट स्कूल के बच्चों के लिए ट्रैकिंग की तरबियत का अहतमाम किया गया। इन बच्चों को गुलमर्ग की ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग की तरबियत दी जा रही है। इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने पर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उधर महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से ही कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। हुकूमत ने पहली बार जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर सिंथेटिक फील्ड बनाने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में कुछ इलाकों में तामीराती काम भी शुरू किया गया है। जिला पुलवामा में हुकूमत ने महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल के जरिए सिंथेटिक प्ले फील्ड की तामीर अमल में लानी है।
महकमा ICDS की जानिब से चलाया जा रहा पोषण अभियान माह आज अख्ताम पजीर हुआ। इस माह के दौरान महकमा ICDS की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में खुसूसी जानकारी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा ICDS की जानिब से घर घर मुहिम चलाई गई। बांडीपुरा के आयतमुल्ला इलाके में बंदरों ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि इलाके में लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। चतरनार जंगलात के दामन तलेबा के आयतमुल्ला नामी इस बस्ती में कई सालों से बंदरों के बड़े बड़े झुंड मेवा बागात, सब्जियों और दीगर फसलों पर टूट पड़ते हैं। टीचर्स फोरम की जानिब से आज अवंतीपुरा में कई गारमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जोन एजुकेशनल ऑफिसर अवंतीपुरा ने बताया कि कम्युनिटी क्लासेस के साथ साथ बच्चों के सेहत का ख्याल भी रखना जरूरी है। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने जन अभियान मुहिम के तहत शांगस के नौगाम और छतरगुल इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उनसे पंचायती नुमाइंदों और अवामी वफूद ने मुलाकात की। इस दौरान DC ने अफसरान के हमरा लोगों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लिया और उनका जल्द अजाला मुमकिन बनाने की अफसरान को हिदायत दी। DC ने ACR अनंतनाग सैयद यासिर के हमरा सयाहती मकाम छतबल में सैनिटाइजेशन ड्राइव का आगाज भी किया। कोरोना वबा के चलते जम्मू में दाखिले के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। ताहम लखनपुर के रास्ते से SOPs की पासदारी करते हुए लोगों को दाखिले की इजाज़त है, लेकिन कुछ लोग दीगर रियासतों के लोगों को गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर जम्मू में दाखिल कराने का काम कर रहे थे। SSP कठुआ के मुताबिक पहले इस ग्रुह के 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और अब मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।